बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें ज़बरदस्त शो में एक ऐसे अदाकार ने ज्वाइन किया है जिन्हें काम करते हुए तकरीबन 30 बरस हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा सीरियल्स में इन्होंने काम किया, कई मूवीज़ में इन्होंने काम किया, थिएटर में इन्होंने परफॉर्म किया और पूरी दुनिया में यानी कि बेशुमार ममालिक में इन्होंने परफॉर्म किया। बेशुमार अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए और आज वो अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ लाए हैं जो कि ख़ुद एक मारूफ एस्थेटिशियन है। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजाहिद और नौरीन अली। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत में झूठ को मैं जायज़ नहीं समझता। और सो जाए चौधरी साहब, मैंने कहा है ना फौजी सुबह उठेंगे तो सब संभाल लेंगे। कोई तावीज ला मां, तावीज रद्दे बला का। मेरे पीछे मोहब्बत लग गई है। तशरीफ़ लाइए कामरान और नौरीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच कामरान। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे बुलाया। आपका शो में बड़े शौक से देखता हूँ और बड़ा इंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप एस्थेटिशियन हैं? Yes, my field is aesthetics. और इसीलिए आपने इनको जवान रखा हुआ है, तो खुद 30 के लगते हैं, 30 साल काम करते हुए। नहीं, ये मेरे प्यार की वजह से जवान है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो क्योंकि अगर आप प्यार डबल कर दें तो 15 का हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने अभी तक इन पर कुछ परफॉर्म नहीं किया। ही इज रियल। आपने अभी जब हम आ रहे थे तो आपने जब इनवाइट किया तो आपने कहा अपनी अहलिया के साथ। तो मैं इनको अहलिया समझता ही नहीं हूँ, मैं तो इनको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखता हूँ। अरे तो अहलिया तो है ही, वो तो ठीक है, निकाह हुआ, सब कुछ पूरे खानदान के साथ वो सब कुछ हुआ, लेकिन इनको मैं जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है तब अल्लाह ताला तक सलामत रखे जी दोनों इनको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही रखा है। और कितना अर्सा हो गया आप दोनों की शादी को? माशाल्लाह से 21 years। 21 बरस हो गए। जी। तो ऐसा इनकी इतनी ताजगी कैसे बरकरार रखी आपने मोहब्बत में? अभी मैं परसों ही कह रहा था कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं हमारा प्यार और बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। एक तो कोई चीजें मैं छुपाता नहीं, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ तो इनको पता है। झूठ हमारी जिंदगी में नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं और फ्रेंड्स की तरह। आपको पता है फ्रेंड्स के अंदर फिर वो झगड़ा भी हो जाता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन दोस्ती खत्म तो नहीं होती ना। सही बात। तो वो दोस्ती कायम रखी हुई है और गर्लफ्रेंड बनाकर, क्योंकि देखिए अगर गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो वो फिर टेंशन शुरू हो जाती है बंदे को। यार ये गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है तो वो टेंशन वो उसके लिए फिर। लेकिन बीवी नाराज हो जाए तो डबल टेंशन शुरू हो तो जाती है। बीवी तक आने नहीं देता ना मैं नहीं, उनको। बीवी का ये होता है घर में ही है, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद मना लेंगे, लेकिन जस्ट हम 5 मिनट्स के लिए नाराज होते हैं। हाँ। आफ्टर 5 मिनट्स वी आर अच्छा, टुगेदर। कौन मनाता है पहले? हम दोनों, कोई भी हम में ये नहीं है। कुछ भी ऐसी और बात किस नहीं बात पे हो कोई जाती है भी। नाराजगी? छोटी छोटी बातों पे। हाँ, अब मुझे वो आवाज हम देते लोग हैं भी। नदिया, अगर मैं कामी को आवाज देती हूँ कामी तो फौरन हम Actually, इनका नाम है और नौरीन आप अली। मोहब्बत की नदियां बहा देती हैं। अभी आपने कहा ना तो मुझे एक शेर याद आ गया पुराना अपना, एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, हाँ, एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, है। बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? अरे वाह, वाह क्या बात है। क्या बात है। तो ये इतनी हसीनाओं के साथ जब काम करते हैं, ठीक है आपको पता तो होता है कि ये कहाँ है, मगर कभी आपने एतराज़ नहीं किया? नहीं, वापस घर मेरे पास ही आना है। अच्छा, ठीक है, हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, वापस मेरे पास ही आना है। ठीक है। लेकिन कभी आपने कहा होगा जैसे तुम सबा कमर को देख रहे थे ऐसे नहीं देख रहे मुझे आज?
अच्छा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है ना? ऐसा ऐसा वैसे कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अब एक्चुअली इनको ट्रस्ट बहुत है मुझ पे, लेकिन एक्टर्स को ये मसला तो रहता है ना। क्योंकि मेरी कजन है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बचपन की मोहब्बत है। जी, बचपन की Yes. मोहब्बत है, ओहो। और ये वो मोहब्बत है बचपन की जो दोनों ने एक दूसरे को नहीं कही थी। हाँ हाँ, वो जो आंखों आंखों में मोहब्बत होती है, शादियों में मिलना जुलना, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। नहीं तो दोनों फैमिलीज के दरमियान कोई इख्तलाफ था क्या? नहीं, इख्तलाफ नहीं था। एक्चुअली ये मुझसे शर्माती थी, मैं इनसे शर्माता ओह था। अच्छा, शर्माने की वजह से बातचीत। बिल्कुल। ये इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, तो जरा थोड़ा सा डर भी था कि अंकल, और वो जरा थोड़े से रोबदार। और आपकी चचा की बेटी है? नहीं, मेरी खाला की बेटी। खाला की बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, खालू से डरते थे आप? खालू से भी मैं डरता था, और खाला भी बड़ी रोबदार। और दूसरा ये कि बचपन से ये था कि जरा मैं बड़ा, अभी जितना मैं एक्टर हूँ, जितना लाइव परफॉर्मेंसेज और इस तरह की चीजें चलती हैं, बचपन बिल्कुल मेरा चेंज था। अच्छा। मैं बड़ा शाय था, मैं महफिल में ज्यादा नहीं बैठता था, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता था, वो जरा थोड़ा सा मैं साइड। तो किसने फिर पहले मोहब्बत का इजहार किया? अम्मी ने मुझसे पूछा शादी करनी है तो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, क्योंकि उन दिनों में नाम तो नहीं लूंगा, उन दिनों में एक दो एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। और लेकिन सिर्फ दोस्ती थी। वो आपसे शादी करना चाहती थी? नहीं, शादी वाला कोई चक्कर नहीं था, वो घर पे भी आती थी। अच्छा। अम्मी के ज़हन में शायद ये था कि ये शोबिज़ में किसी को पसंद करता है। ठीक। तो अम्मी ने पूछा कि शादी करनी है तो बताओ तुम्हें कोई पसंद है। मैंने कहा आपकी पसंद से करनी है, और क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी को भी ये पसंद है। अम्मी को मैंने बताया कि मैंने इस तरह की लड़की से शादी करनी है, तो मैंने पूरा स्केच बना के अम्मी के सामने रखा, वाह। तो वो ये बनी। तो आपने अपनी वालदा के कंधे पे रख के मोहब्बत की बंदूक डाली। बिल्कुल। आप तो अंदरून लाहौर से हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये भी वही रहती थी? नहीं, ये इस्लामाबाद से। ओ हो, वर्ल्ड सिटी दा मुंडा इस्लामाबाद पहुंच गया। हाँ जी। अच्छा। ओ मुंडा शहर लौटदा, मेरे दिल पे तीर चला। अंदरून लाहौर की जिंदगी, कामरान, अभी आपने प्ले भी उसके ऊपर बनाया है ना? जी बिल्कुल। तो आप कितना अरसा आप वहाँ रहे? जब से मैं पैदा हुआ हूँ वहीं पे हूँ। ठीक है, अभी भी आप वहीं पे मुक़ीम जी हैं? बिल्कुल। हम तो जाते हैं, कुछ मिले दोस्तों को, बिल्कुल। कुछ खाया पिया, कुछ घूम फिर के बाज़-औक़ात आ गए। आपका शब रोज़ वहीं गुजरे, बिल्कुल वही है। 35-40 बरस जितनी भी आपकी उम्र है, क्या फ़र्क है अंदरून लाहौर में और बाकी जो लाहौर है, जो नया लाहौर है, और इस्लामाबाद में, ज़िंदगी में, रहतल में, लोगों के रवैयों में कुछ फ़र्क है या सिर्फ इमारात का फ़र्क है? वसी भाई, मैं अपने बारे में ना, मुझे यूं लगता है कि मैं बड़ा मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम डिवाइन गार्डन शिफ्ट हुए थे, एक सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब लाहौर में, तो वहाँ पे हम लोग रहे, तो कोई तकरीबन 2 माह रहे थे, और अम्मी ने कहा कि वापस चलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अंदरून शहर में जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे अबाओ अजदाद का बड़ा वहाँ पे दबदबा, और सारा मेरे दादा अबू का, मेरे चचा, मेरे अब्बू, उनका बड़ा दबदबा, और बड़ा वो एक पूरा ख़ानदान जो है वो इर्द गिर्द है। यानी कि हम लोगों को, यानी ख़ास तौर पे मैं अपनी बात अगर करता हूँ तो मुझे शूट के लिए जाना पड़ता है, दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है, फिर टाइमिंग का भी इशू होता है, लेट नाइट आना, 2-2 3-3 दिन नहीं आए, तो वो मैं मेंटली रिलैक्स रहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेगम सिक्योर है। ठीक है, अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान सिक्योर हो जाए। लेकिन वॉल सिटी का एक फ़ायदा ये है, एक तो आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अपने ख़ानदान से जुड़े रहते हैं, और दूसरा ये है कि आप सिक्योर रहते हैं, क्योंकि अपनी जगह ना, अपनी जगह। और मुझे यूँ लगता है कि मिट्टी से जुड़े लोग जो हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। वाह, मुझे लगता है इस तरह से। और एक सहूलत और भी तो है ना, किसी भी राह जाते बच्चे से आदमी खिड़की खोल के कह देता है कि जमील पुत्र 50 रुपए की दही थे फड़ी ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अब वहाँ पे तो ये है कि आपको साथ नहीं पता होता साथ वाले घर में कौन है। ये जो मॉडर्न, हाँ जी, जो मॉडर्न जगह है। इस्लामाबाद में आप किस जगह रहती थी? जीना सुपर में पहले घर था हमारा। ठीक है, तो हाँ, जिना तो तो बहुत ही F74 का एरिया जी, हुआ, जी, तो बहुत ही तो पॉश एरिया तस्वुर होता है ना, खुला डुला एरिया और सारा पीसफुल।
हाँ बहुत ही पीसफुल। इस्लामाबाद का दिल है ना। और फिर आप सही कह रही है, दो मोहब्बतें हैं, एक आपकी एक मेरी भी अहलिया इत्तेफाक से बिल्कुल वहीं से, वही F74 से, तो वो दो मोहब्बतें अंधी हुई ना। तो मैं ये चाह रहा था आपसे, इस्लामाबाद की लड़कियां अंधी होती हैं? लड़के प्यारे होते हैं। यार ये तो छक्का मार दिया आपने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस्लामाबाद की नहीं, मोहब्बत जो है वो अंधी होती है, और इतनी भी अंधी नहीं होती, देख समझ के फैसला करती है। लड़के प्यारे होते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद है कामरान मुजाहिद साहब, हमारे साथ मौजूद है नौरीन अली। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन अली साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुजाहिद साहब। और कामरान और बेगम साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। अरे क्या अच्छी बात। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। यार क्या याद करवा दी। इनका कुछ सामान आपने कभी संभाल के रखा? नहीं, इनको मैंने बड़ी तरह सुनाया है ये। बल्कि ये फिल्म हमने 2-3 बार इकट्ठे बैठ के देखी। वाह, इजाजत गुलजार साहब, क्या कहने गुलजार साहब क्या कहने। गुलजार साहब की एक बात मुझे याद आ गई। प्लीज। उन्होंने 15 अगस्त पे ये एक नज़म पढ़ी थी। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक से दरवाज़ा खोला, देखा सरहद पार से कुछ मेहमान आए थे। हाथ धोए, पाँव धुलाए, आंगन में कुछ आसन लगाए, फिर तंदूर पे गरम गरम रोट पकाए। आंख खुली तो कोई नहीं था, तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पे दरवाजा गुलजार साहब भी कहते हैं कि वो मेहमान मेरे पिछली फसलों का गुड़ लाए थे। हाँ जी, बहुत कमाल की। क्या कहने की बात, क्या कहने। मैंने आपसे सवाल किया ना, तो मुझे याद आ गया कि उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने। वाह। उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, आखिरी सांस तलक फिर वो संभाली हमने। वाह वाह वाह। उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, आखिरी सांस तलक फिर वो संभाली हमने। वाह। और तेरे बारे में बहुत रात गए तक सोचा। वाह। तेरे बारे में बहुत रात गए तक सोचा, और फिर नींद की 2 गोलियां खा ली। अरे रिदा। अच्छा, ये जादू का संदूक जी। अरे तिजोरी माल निकले। वाह जी वाह, ये बात मुंडा हो गया सुरमेदानी है। हाँ जी, सुरमेदानी। ये इसलिए मैंने इसको उठाया है कि मैं ना सुरमेदानी से बहुत भागता था। अच्छा। तो अम्मी जो सुरमे से बहुत भागता था, क्योंकि इसकी सिलाई से मैं बहुत अम्मी जब सुरमा डालती थी ना, तो वो बकायदा मेरे ऊपर बैठ के मेरे बाजू, क्योंकि मैं बड़ा जोर लगाता था, तो मुझे आज तक याद है। लेकिन जब मेरे भाइयों को या बहन को सुरमा डल रहा होता था, तो मैं उनके बाजू पकड़ रहा था, इसलिए मैं सुरमा डाली। इसका कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि हम सुरमा लगाएंगे तो आंखें बड़ी होंगी। हाँ, दूर तक नजर आएगा, दूर तक नजर आएगा। तो वही नजर जो दूर तक नजर आती थी, तो नजर ने चुन लिया इस्लामाबाद तक पहुंच। अच्छा वसीम भाई, सुरमे पे कोई शेर नहीं लिखा आपने? यार जो भी गुफ्तगू हो रही होती है मैंने उस पर जरूर शेर कहा होगा। आपने लिखा है ना सर, आपने कंगन पे छिपकली पे जो लिख दिया आपने। छिपकली पे नहीं यार, वो इस तरह से नहीं था। अच्छा जी। मगर सुरमे पे नहीं, काजल का जिक्र जरूर है। वाली चीज वो जो गजल नहीं थी मेरी, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो।
और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। ये सजने संवरने में आपका कंगन भी आ जाए तो हम फैन है इनके। ये तो मेरी भी फेवरेट है। इन्होंने सिर्फ मेरी नज़्म सुनाई थी आपको या हकीकी कंगन भी पेश किया था? नहीं, तब मैं स्कूल में थी। हाँ। तो आप बहुत फेमस थे हमारे स्कूल में। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आपका कंगन। ड्रामा चलता था 8 बजे। जी जी जी, क्या? आहन। आहन, या नहीं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि इन्होंने सिर्फ आपको मेरी नज़म सुना के और फिर जिसे कहते हैं दिल जीत लिया था, या को खर्चा करके कंगन भी पेश किया था? हाँ, कंगन तो देने पड़े ना इनको। कंगन देने पड़े थे? वाह वाह। वैसे याद पड़ता है इन्होंने क्या दिया था आपको मुंह दिखाई पे? मेरा ड्रामे का name tag- स्क्रिप्ट। वो तो अभी तक मेरे साथ ही है, ड्रामे का स्क्रिप्ट। मैं कल जा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है। और ये लिटरली ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। ज़ारा अकबर साहिबा की टेलीफिल्म कर रहा था और तौकीर नासिर साहब और मैं, तौकीर नासिर साहब की डेट, सबकी डेट्स। तो क्योंकि हमारी शादी भी एक बड़ी मजेदार डे को हुई, अच्छा 14 फैब। अच्छा अच्छा अच्छा। सर क्या कहने 14 फैब को की खर्चा बचाया तुसी हैं? हाँ, नहीं खर्चा की बजाय डबल खर्चा है भाई। उस दिन तो फूल भी बड़े महंगे होते हैं। बिल्कुल। वो वलीमे पे जब मुकलावा गया इस्लामाबाद, तो तो वहाँ दूल्हा पे नहीं था साथ? सुबह पहुंचे, रात को पहुंचे को 2:30-3 बजे के करीब, और सुबह मामू आए हैं 4 बजे फजर की अजान के वक्त, और नमाज वहीं पढ़ी है, और उसके बाद वो मुझे लेके आ गए और मैं सीधा लाहौर। मैं लाहौर आया हूँ और ज़ारा अकबर घर के बाहर खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ी में बैठा हूँ, मुल्तान चला गया हूँ शूट के लिए। हेलो। फिर 4-5 दिन के बाद वापस आया, फिर इस्लामाबाद गया इनको वापस लेके। ये बात। वो रिदा का जो सवाल था मुंह दिखाई वाला, वो गोल हो गया या गोल कर गए आप? नहीं, वो गोल्ड नहीं था, वो गोल्ड का था। मेरा नेम का नेकलेस था वो। ओए, वाह जी वाह। वेरी नाइस। अच्छा, अब नेकलेस के साथ आपको कंगन भी आएगा। वो वहीं पर है। मैं पेश करता हूँ। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में वाह। तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, और रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, वाह। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, वाह मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन। इन्होंने लिखा कभी आपके लिए कुछ? गाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे कभी बताएं, लिखा कभी? नहीं, जब क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी लिख भी रहा हूँ। हाँ, क्योंकि रंग में लिखा है और माशाल्लाह 80% शूट। मैं कहता हूँ आपने 200 ड्रामे लिख लिए, बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। उनके लिए क्या लिखा? जब मैं रोमांस लिख रहा होता हूँ तो मैं इनको ज़हन में रख के लिख रहा होता हूँ। वाह। यानी कि जब एक हीरो एक हीरोइन का जो डायलॉग चल रहा होता है, जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो वो ये मेरे माइंड में होती है कि मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ और मुझे ये जवाब ये दे रही। वाह। अच्छा, तो फिर मुझे सुनाते भी हैं। मैं हर सीन बुला के फिर मुझे सुनाते भी हैं। अगर ये सो भी रही हो ना, तो मैं इनको उठाता हूँ, बिठाता हूँ, मैं इनको सुनाता हूँ। वाह। तो ये सारी चीजें इनको पता तो है। इन्होंने कभी आपको सोते से उठाया और कहा कि सीन सुनो, तो आपने कहा नहीं कि बस करो अपने ड्रामे? ऐसा होता है ऐसे, लेकिन मैं जिद करता हूँ तो फिर वो बैठती हैं। वाह। अगर उन्होंने कभी आपको सोते से उठा के कहा कि नया टीका है लगाऊं? मुझे मैं इनको पीआरपी का कह रही हूँ, लेकिन नहीं करवा रही। लेकिन मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उनको भी जरूरत नहीं है कि नींद से उठा के कोई उन्हें ड्रामा। जी रिदा,
ओके। कामरान खैर नहीं है आपकी। खवातीन अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने कोई चीज भी तोड़ दी हो, गिलास तोड़ दिया हो, गुस्से प्लेट में तोड़ दी? ऐसा तो नहीं हुआ था कि मैंने इनको मारा, लेकिन मैं रोने जरूर लगी थी। नहीं, मारने की बात तो मैंने की नहीं। मैंने तो कहा गिलास और प्लेट, आप तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए? नहीं, गिलास और प्लेट मारने पे भी हो सकता है ना, उनके सर पे फोड़ दो। अच्छा, ये क्यों? अच्छा, मुझे ये देख के ना याद आ गया कि मुझे खाना नहीं बनाना आता था, और शादी के बाद मैं लिटरली रोने लग गई थी कि मैं कैसे बनाऊं। अच्छा, ना मुझे अच्छा, पकाना आता था, ना रोटी पकाने आती थी, तो मैं इनकी अम्मी ने एक्चुअली मुझे सब कुछ सिखाया भी। और वसी भाई आज के दिन में ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं। जो अम्मी से बेसिकली सीखी। अपनी अम्मी की तारीफ कर रही है। नहीं, अम्मी की नहीं कर रहा, अपनी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गुजवी माँ। गुजवी माँ की तारीफ ये कर जो रहा हूँ। बात आपने की ना, ये बड़ी अहम बात है। ये बच्चियां, हमारी लड़कियां, बेटियां, जब जिम्मेदारी जो है वो आती है, मर्दों के भी मसाइल हैं, लड़कों के भी अपने प्रेशर्स हैं। जो आपने कहा रोने वाली बात, इसके अंदर एक बड़ी उदासी भी होती है। तरबियत हो भी तब भी बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नई दुनिया, ना करके भी एक नया घर जो है वो, कितना ही आप उस घर में जाते क्यों ना रहे हो, मगर इस हैसियत में जाना कि अब यहाँ रहना है, उसका एक अलग एहसास होता है। बिल्कुल। तो हमारी एक शायरा है बहुत कमाल की, मोहतरमा रक्षिंदा नवीद साहिबा का बहुत आला शेर है, मुझे उदास कर देता है कभी कभी। दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, दरो दीवार से जाला नहीं जाता अम्मा, मुझसे घर बार संभाला नहीं जाता। वाह वाह। तो ख्याल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस रिश्ते में जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ, जब नया रिश्ता होता है तो मर्द को भी, शौहरों को भी और फैमिलीज़ को भी, ससुराल को भी बहुत वक्त जो है वो देना चाहिए बच्चियों को। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन अली साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार कामरान मुजाहिद साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, मेरा कामरान भाई से सवाल है कि आपने बहुत से विलन वाले और गुस्से वाले किरदार अदा किए हैं, तो घर में भी आप इसी तरह गुस्से में रहते हैं या फिर सहमे और डरे हुए रहते हैं? मैं जो भी किरदार कर रहा होता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है मैं उस किरदार को बन जाऊं, ना कि देखने वाले को ये लगे कि ये इस किरदार को एक्ट कर रहा है। कामरान मुजाहिद को उसको बॉडी लैंग्वेज, आदतें, ये सबको माइनस बिल्कुल निकाल देते हैं ये। मगर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि घर में सहमे सहमे रहते हैं। सेट से मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं कामरान मुजाहिद होता हूँ। मैं बड़ा शरारती सा हूँ, मजाक करने वाला। सहमा सहमा नहीं रहता। सहमा सहमा नहीं रहता, ना गुस्से में रहता हूँ। हाँ, आपकी आंख में आंख डाल के बात कर लेते हैं, इतना हौसला है इनमें। कोशिश तो यही करता हूँ कि आंख में आंख डाल के बात करूं। लेकिन हमारे जो एक्टर्स पढ़े लिखे होते हैं, तो कामरान खुद भी लिख रहे हैं, तो आंखों में आंखें डाल के बात करने के कई माने हो सकते हैं ना। आंखों आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, अरे वाह। आंखों आंखों से मेरे दिल में उतर सकती थी, तुम किसी वक्त भी ये मौजज़ा कर सकते। अरे तो आंखों में आंखें डाल के सिर्फ लड़ाई नहीं होती, सच्ची बातें भी होती हैं। आप इनकी आंखें पढ़ लेती? बिल्कुल। अच्छा, पता लग जाता है आपको कि आज आंखों में क्या? फौरन से उनकी पहले, movement से पता चल जाता है फौरन मुझे। से पहले, अच्छा, फौरन से पहले वो मुझे बता देती है कि कोई बात है, कुछ तो है, कुछ है। कुछ तो है। वो ख्याल जो अभी दिल में आया नहीं भी होता आपके, वो भी जान लेती हैं। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं बेगम, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। कहते नहीं, तो मतलब सोच सकते थे। हमारे ज़हन में था। लेकिन सोचना मत। सोचना मत। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा कामरान सर की वाइफ से ये सवाल है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक ड्रामास किए हैं, कभी आपको इन पे शक हुआ है कि ये कोई ड्रामा करते करते आपके साथ ही कोई ड्रामा ना कर जाएं? शक या यकीन हुआ हो। हंसी में क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं, अगर ऐसा लगा तो मैं वापस लेके आई हूँ।
यानी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या शक है जिसको छुपा रहे हो? ये छुपा नहीं रही, मैं बता रही हूँ, शक को शुभात को नहीं आने देते हम, तो हम बात को क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर लेती तो वापस लेके आई हैं उसके जरिए। हाय। हूँ। नहीं, आंखों से हम ऐसा इतनी ना, पावर है कि पावर वापस है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। लेकिन वो कामरान ने तो बहुत सारे यानी कि हीरो के कैरेक्टर्स भी किए, विलन भी किए। हाँ जी, वो मलंगी का कैरेक्टर जो था वो विलन नहीं था। हाँ, विलन नहीं था मगर एक वो मगरूर एक्चुअली एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा किए। किया था आपने। हाँ। तो अब मुझे उसका वाइंड अप कितना अच्छा था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पीटीवी ने मलंगी को लेके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद जो है ना, वो कहते हैं कि तौकीर नासिर साहब एंग्री यंग मैन थे, अगर उनके बाद कोई एंग्री यंग मैन आया तो वो कामरान मुजाहिद है। और उनके जो क्रेडिट ये भी जाता है कि जो राइटर थे, हाँ, वो जो वसीम राइटर थे वसीम। आपकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, वाइंड अप पे जब मेरा वाइंड अप था, लास्ट एपिसोड का वाइंड अप, उसके बाद वो जो चौक में और सारा वो एक दरख्त के नीचे, जिसमें महमूद असलम जो है हाँ वो- जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें याद नहीं, लेकिन ये एक ऐसी लाइन थी जो मुझे बोलने का बहुत मजा आया था, जो मुझे याद है अभी तक। बहू जी, मैं कुछ कह भी नहीं सकता और कुछ कहे बगैर रह भी नहीं सकता। यार क्या खूबसूरत और मजेदार था। और उसके बाद बहू जी आगे बढ़ते हैं और वो अपनी कनपट्टी पे रख के वो फायर करता है। यार वो एक स्टिक रखी थी उसके बिल्कुल खूबसूरत स्क्रिप्ट था वो। शुक्रिया महमूद साहब के लिए भी मैं समझता हूँ, सुहेल साहब के लिए भी, शाहिद ज़हूर साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां, बहुत मेहनत की जी थी जी उन्होंने। बिल्कुल। एजाज बाजवा साहब, एजाज चूंकि जो उसके मैंने producer अपनी पूरी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स देखे, एजाज बाजवा साहब उनमें से एक थे। जी बिल्कुल। तो सबके बगैर मुमकिन नहीं था, सबके लिए बहुत सबके और सर अभी भी कमेंट में लोग मलंगी का नाम लिखते हैं, जी हाँ, उसको हाईलाइट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि एक तरफ महमूद असलम साहब, एक तरफ नुमान इजाज साहब, फिर सुहेल अहमद साहब और नुमान मसूद साहब, और इन चार बड़े लोगों के दरमियान मैं था, क्योंकि मेरी जरा शुरुआत थी, मेरा पहला या दूसरा प्राइवेट सीरियल था, और फिर शाहिद ज़हूर साहब के बताने का तरीका इतना अच्छा था, मैंने डायरेक्शन उनसे सीखी, उन्होंने मुझे एडिटिंग भी सिखाई। ये बहुत सारी क्रेडिट तालियां, शाहिद भाई के लिए बहुत सारी तालियां। जी मेरा कामरान साहब की वाइफ से सवाल है कि आप जहाँ 4 लड़कियाँ देखते हैं वहाँ चहकने, लहकने और फुदकने लगते हैं, आंखों में चमक आ जाती है या आपके डर से नजरें नहीं उठाते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जैसे रियल में होते हैं 4 लड़कियों में भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। चहकते रहते हैं, नहीं चहकते हैं, वैसे भी चहकते हैं और 4 लड़कियों में भी चहकते हैं। हाँ, वो नहीं कोई फर्क नहीं नॉर्मल पड़ता। है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हुस्न की महफिल में ने। इनसे ज्यादा खूबसूरत कौन आएगी मेरे साथ? अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे तो ये है। ये बात खुश रहें नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर आर्टिस्ट मोहतरम कामरान मुजाहिद साहब और उनकी अहलिया नौरीन अली। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नौरीन अली साहिबा और कामरान मुजाहिद साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो कथारसिस इधर से शुरू करेंगे, इधर से इधर से आप भी चाहती हैं कि कुछ कथारसिस करें जिंदगी में? है इन्होंने कभी अपना दिल खोल के आपके सामने रखा? इनका दिल खुला हुआ मेरे पास ही है। अच्छा, किसी कोने खुदरे में आपको नजर आया कोई ऐसी चीज जो आप कह सकें कि ये मुझे तुमने पहले नहीं बताई? नहीं, कहीं किसी कोने खुदरे में चले जाएं तो वापस ले आती हूँ। इसके जरिए? नहीं, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है, ठीक है। तो बेलन भी हो सकता है। जी कामरान, तो एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, यानी कि मुझे ये भी है कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, तो मैं किसी जगह पे शूट पे था, तो अब्बू को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो
मेरे कज़न से बात हुई तो मैंने कहा कि उस हॉस्पिटल में ना लेके जाओ, उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं उस हॉस्पिटल में लेके जाता तो शायद अबू बच जाते। ये एक है। और कितना अर्सा हो गया कामरान इस बात को? 2018 जी। जी। और आप शहर में शूट कर रहे थे कहीं और कर रहे थे? मैं हाँ इकबाल टाउन साइड पे था। अच्छा, तो पहुंच तो गए होंगे? हाँ जी, आप पहुंच फौरन? तो मैं गया, पहुंच गए थे। लेकिन हॉस्पिटल लेके मैं नहीं जा सका नहीं ना, जा तो सके। वो और जब आप पहुंचे तो मुलाकात हो गई थी आपकी? हाँ जी, लेकिन वो वेंटिलेटर पे थे। वेंटिलेटर पे थे। ओहो। और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़ी प्रॉब्लम रहती है वेंटिलेटर की। हाँ। तो वो एक्चुअली सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे क्योंकि करीब वो पड़ रहा था। ठीक है। तो वेंटिलेटर तकलीफ का भी तो बहुत होती है। मसला था, तो वो जो हाथ से पंप करने वाला होता है। तो मैं बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन सब कज़न्स का, अपने चचा का, हाथों से पंप करते रहे। खैर अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। तो खैर बस लिखा इतना था, अल्लाह को जो मंजूर। खैर उनकी कमी बहुत महसूस होती है। और उस दिन लेकिन आपका कोई मुकालमा उनसे नहीं हुआ उस वक्त? नहीं, मुकालमा नहीं हो सकता। बस ये था कि अबू आखिरी दफ़ा जो उन्होंने बात की थी वो एकदम से होश में आए थे और उन्होंने वो वेंटिलेटर अपना वो निकाला। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मुझे घर ले चलो, और पानी मांगा था, लेकिन डॉक्टर ने पानी देने से मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, वो तो खैर मेडिकल इशू होगा, डॉक्टर पानी नहीं देना था। तो बस ये आपकी बात हुई? बस यही बात हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए जी। आमीन आमीन। और ये बताइए कामरान कि जब आप आए, स्ट्रगल का दौर था और फिर ये कि आपको ब्रेक मिल गया, बड़े बड़े प्लेस किए आपने, जी जी। बड़े बड़े नामवर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं मर गई शौकत अली, उसी ज़माने में मेरा मलंगी, जी, और बहुत और मलंगी। भी, कब्जा में भी कब्जा। आप थे मतलब। और सो जाए चौधरी साहब, मैंने कहा है ना फौजी सुबह उठेंगे तो सब संभाल लेंगे। आप पहली चॉइस यानी कि उस ज़माने में हुआ करते थे ना, जब यहाँ काम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वालिद साहब ने देखी वो सक्सेस आपकी? यकीन? हाँ जी बिल्कुल। क्या तासुर था जब इब्तदाई आपके काम हिट हुआ आपके वालिद का? हाँ, अब वो जब स्क्रीन पे नाम चलता था ना कामरान मुजाहिद, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अपना नाम ना चेंज कर ले, मुजाहिद ना लगाओ। तो अब्बू ने जब पहली दफा देखा था, अंबर मारिया ड्रामा था मेरा जो डेब्यू था। अंबर नागमारिया। अंबर नागमारिया एक नॉवल था, लेकिन उसका नाग उन्होंने निकाल दिया था। अच्छा। क्योंकि PTV नेशनल पीटीवी था। ठीक है। तो अंबर मारिया, क्योंकि नाग वो नेगेटिव में आ जाता ए है। हमीद साहब वाला। ए हमीद साहब वाला। और अब्दुल अजीज साहब किया करते थे। जी, अब्दुल अजीज साहब किया करते। तो मेरा डेब्यू था, स्कूल गोइंग में बच्चा था। तो जब पहली दफा वो अब्बू मेरे साथ ही बैठे हुए थे, तो बच्चों का प्ले था, तो वो जब टाइटल आया ना अंबर, तो नीचे लिखा हुआ कामरान मुजाहिद, तो अब्बू ने मुझे कहा कि मेरे पुत्र ने मेरा नाम टीवी तो चलवाया है। तो मुझे उस वक्त बड़ा प्राउड महसूस हुआ। तो वो मैंने फिर उसके बाद से लेके अब तक मैंने मुजाहिद नहीं हटाया। इंटरनेशनली इतना ट्रैवल किया, हम साया मुल्क में भी गया, लेकिन मुजाहिद मैंने नहीं हटाया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी ने इसको नेगेटिव भी नहीं लिया। यानी कि कहीं भी एम्बेसी के अंदर या किसी भी एम्बेसी के अंदर, खासतौर पे हमसाया मुल्क की एम्बेसी के अंदर, तो कभी भी नेगेटिव नहीं रहा कुछ भी। बेगम साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। कभी किसी चीज पे कोई अफसोस नहीं जिंदगी में? यानी कि कोई ऐसी चीज, वो जो परसों आपने तशद्दुद फरमाया था इन पे, मैं करना चाह रही हूँ, करवा सिरिंज लेके खड़ी रहती है कि लगवा। अच्छा, मैं घर में करवा ले, मतलब नहीं ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपको इन पे एतबार नहीं है या आप ये ना एक्चुअली नीडलिंग से डरते हैं, नीडल इंजेक्ट से बहुत डरते हैं। तो आप इनको बताएं ना कि जो सुइयां प्यार से लगाई जाएं उनका दर्द नहीं होता। अच्छा। और फिर वो सर के अंदर लगना, वो हाँ, और फिर जरूरत भी नहीं है। अभी क्या जरूरत है इसको? आपको लगता है जरूरत है? हाँ जी, ये फ्रंट से है क्योंकि अब इनको ना हर चीज नजर आती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है वो सारा ठीक है, मुझे याद आ गया अहमद मुश्ताक साहब का शेर, कामरान तो जवान है, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत और ताज़ा रखे आप दोनों को भी।
मगर वो ज़िंदगी की हकीकतें हैं। ठीक है, ये करते रहना चाहिए, जो भी मॉडर्न और जदीद साइंस से और मेडिकल में इंसान ने तरक्की की है उससे जो भी आप इस्तेफादा करना चाहे, बहुत अच्छी बात है। मगर अहमद मुश्ताक का शेर है कामरान, दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, उम्र भर कौन जमा कौन हंसी रहता है। अरे तो आप परेशान ना हुआ करें, माथे वाथे खाली हो जाते हैं, कोई बात आप ये नहीं। चाह रहे हैं हमारे पास पेशेंट ना आए। कामरान, कोई गिल्ट जिंदगी में? कुछ फैसले गलत हो गए थे मुझसे। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मुझसे गलती हो गई डायरेक्टर की सिलेक्शन में और फिर उसके बाद हीरोइन की सिलेक्शन में। तो वो प्रोजेक्ट एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। तो लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑन एयर तो गया। इसका लेकिन गिल्ट से क्या ताल्लुक? इसका ज़मीर इस बात पे क्यों मलामत करता है? तो ज़िंदगी के फैसले, कभी आप कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं, इसका तासुफ हो सकता है। अच्छा, वैसे मगर इसका गिल्ट से क्या? हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी हुआ है। हाँ, वो उसका इफेक्ट हुआ है। हमारी माली life पे नुकसान भी हुआ? हाँ, या- माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, तो वो इफेक्ट हुआ कितना हमें। असर पड़ा? यानी कि तकरीबन कोई 10 मिलियन का असर पड़ा। हाँ जी। तो इस क्या वजह से उस जमाने में ये इतनी कैसा? पुरानी बात तो नहीं है। हाँ, ये तो पुरानी बात तो नहीं है। ये क्या फील करते थे आप? कैसे, यानी कि आपका रवैया उस पर क्या था? लाजिम बात है, माली प्रेशर आया, इसका मतलब है ना। तो कैसे आप दोनों ने उसको हाँ, फेस किया? मैं इस पे मैं बात करूंगा। सॉरी, मैंने आपको बोलना नहीं दिया भाई। मुझे सबसे जो बड़ी खुशी है ना, वो ये है कि क्योंकि माँ ने तो मेरा साथ देना ही देना है, बहन भाइयों ने साथ देना है, ब्लड रिलेशन मेरा, इन्होंने बहुत साथ दिया उस यानी कि नुकसान के उस दिनों में? हर चीज में यानी कि मुझे पैम्पर करना, यानी कि देखें, फाइनेंशियली जब होता है तो वो सारी चीजें होती हैं, तो वो उन सारी चीजों से जब हम सभी इफेक्ट करते involve हैं। होते हैं ना, कुछ सब हम उसमें involve गुजर रहे होते थे हैं, उन effect चीज़ों में होता से, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं बल्कि इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर मेरे साथ ये मुश्किल खड़ी वक्त रही, में। मुश्किल वक्त में। उसके लिए मुझे थाना कचहरी भी जाना पड़ा, अच्छा। जो कि गलत था, जो कि झूठे इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो भुगतनी पड़ी वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ है वो तो है। अच्छा, हाँ, वो तो जब अल्लाह ये का थाना शुक्र है कचहरी कि गए तो आपके इल्म में था? या जी था, आप तो बहुत परेशान होती होंगी। ऑब्वियसली। मैंने बताया बोला ना, ना, इनसे पूरा कुछ नहीं छुपा था। हमारे बच्चों ने भी सरवाइव किया उसमें। माँ ने, इनकी माँ ने, अब्बू भी थे तब आपके, अब्बू हाँ, भी थे। सब ने इन्हीं का साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके ये हुआ कि हम में एक रॉन्ग डिसीजन आपको बहुत पीछे लेके जा सकते। वो बिल्कुल। और फिर उसके बाद चलें, वो तो हो गया। उसके बाद जो लोगों की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो Negativity। बहुत खतरनाक होती हैं। वो नेगेटिव बातें और फिर वो इस तरह की चीज़ें। और लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं ज़रा डायरेक्शन की तरफ भी चल पड़ा, एडिटिंग की तरफ भी चल पड़ा, और स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ भी नए चल नए पड़ा। रास्ते जो हैं उससे। हाँ, वो नई नई चीज़ें। कामरान, ये बताइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? जो सबसे पहले याद आते हैं ना, वो ये है कि जब मैं पहली दफ़ा स्क्रीन पर चला, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। इनके जो फादर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मैं उनके साथ आज़म खुर्शीद साहब के ऑफिस में गया था। आज़म खुर्शीद साहब के वो दोस्त थे, इस्लामाबाद सेंटर के जीएम थे वो। तो प्रोड्यूसर थे, शायर थे बहुत अच्छे। हाँ जी, बिल्कुल। अजरा आफ्ताब साहब हाँ जी, बड़ी बिल्कुल, नामवर बिल्कुल। अदाकारा हैं, उनके भाई उनकी चीज़ें भी याद आना शुरू हो गई। खैर, समर वेकेशंस तो ननियाल, चूँकि मेरा इस्लामाबाद पिंडी में है, तो मैं वहाँ पे था। तो आज़म खुर्शीद साहब के ऑफिस में जाना हो गया, उनको कोई काम था उनके साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बच्चा क्या करता है? तो उन्होंने कहा ये मेरा भांजा है और पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ से हो? मैंने कहा लाहौर से। कहते अच्छा, तो लाहौर वापस कब जाना है? मैंने कहा जब वेकेशंस ख़त्म होंगी। तो उन्होंने कहा कि लाहौर सेंटर को एक शहजादे की ज़रूरत है, एक बच्चों का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, शहजादा अंबर चाहिए, तो ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके ऑडिशन देना। मुझे तो कोई शौक ही नहीं था एक्टिंग का। तो खैर मैं घर आ गया, तो वो मेरे घर का नंबर उन्होंने कहीं से लेके मुझे लाहौर
सेंटर जीएम ऑफिस से मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ऑडिशन पे आना है, तो मैं खैर चला गया। तो काफ़ी बच्चों के ऑडिशन हो रहे थे, तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो जब पहली दफ़ा स्क्रीन पे मेरा एपिसोड चला और फिर जब मैं गली में निकला, स्कूल गया, तो जब वो मुझे लोगों ने आके मिले, तो ड्रामा देखा और फिर मैं उससे ऑटोग्राफ लिया, तो वो एक क्लास के अंदर टीचर के साथ जो बातें हुई, तो वो एक बड़ी खुशी की मोमेंट थी। कौन सी चीज़ कामरान आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना चाहोगे? 2014 से लेके 2018 तक कि मैं अपनी लाइफ डिलीट करना चाहता हूँ और वो हो नहीं पा रही। वजह वही वो सारे प्रोसेस जो एक क्राइसिस आए मुझ पे, ये जो जिसमें हाँ जी, 10 मिलियन का आपको लॉस उसी क्राइसिस के दौरान अब्बू की डेथ हुई। अच्छा। तो वो ये सारी, बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। वो जो पैच है 4 साल का, वो जिसमें माली 4-5 नुकसान साल हुए, का जो पैच और है उस माली नुकसान ने आपके वालिद साहब की हेल्थ को भी मुतासिर किया या नहीं? नहीं, वालिद साहब क्योंकि बड़ा बेटा हूँ, लाडला बेटा, डिस्टर्ब है। हाँ, वो डिस्टर्ब तो थे। नहीं, मतलब अगर बेटा डिस्टर्ब है और इतना नुकसान हो गया डिस्टर्ब। और वो इत्तेफाक ये था कि जब मुझे नहीं पता था कि मेरे FIR कट गई है, तो जब FIR कट गई तो वो तबलीग पे थे और वो 6 मंथ का था उनका, तो वो आ भी नहीं सकते थे। तो मुझे याद है उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो बड़ा हंस के गए थे यार कि वो टेंशन नहीं लेनी, ईजी हो के रिलैक्स हो के। तो उन्हें चोरी नहीं की, मैंने कहा नहीं की, तो ईजी हो के रिलैक्स हो के इसको हैंडल कर। अच्छा, एक ये रिग्रेट ये भी हो सकता है कि हम कामी को ये कहते थे, कामी के भाई जो उनसे UK में, ठीक है, वहाँ पे सेट हैं सब कुछ, हम ये कहते थे कामी हम भी चले, नहीं मेरा पाकिस्तान, मेरी मट्ठी। थोड़ा ये भी हो सकता है कि हम अगर मूव कर जाते तो ये हम रिग्रेट ये भी हो सकता है ना? हाँ, वो क्योंकि खैर पाकिस्तान ने क्योंकि नाम दिया, पहचान दी, तो पाकिस्तान से मुझे बड़ा प्यार है, और ख़ास तौर पे लाहौर से। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि इवन कि अब तो बाकी भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, अब सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, उस पर भी कमेंट आते हैं कि आप कराची क्यों नहीं मूव करते, आप कराची क्यों नहीं मूव करते। तो मुझे आई लव लाहौर, कराची भी मेरा शहर है, लेकिन मेरी मिट्टी जो है वो यहाँ है, मेरी जो जड़ें हैं वो यहाँ हैं। तो मैं जाता हूँ, काम करके आ जाता हूँ, मैं सेटल नहीं हो सकता वहाँ। अब इंग्लैंड भी इतनी दफ़ा गया हूँ, सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे होम सिकनेस शुरू हो जाती है। मुझे जब तक इनकी आवाज़ ना आए, बच्चों की आवाज़ ना आए, अम्मी की आवाज़ ना आए, या मेरे कज़न की, मेरे चचा की, तो लगता है तो वो खाली खाली, मुझे खाली खाली लगता है। और ये क्या कह के बुलाती हैं आप? कामी। कामी, कामी, वाह। कामी कह के बुलाती हैं। और जब गुस्सा आए तो क्या कहती हैं? ओए कामी। अचानक से दरवाजे की तरफ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुजाहिद साहब, आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप तशरीफ लाइन और इंद्रानी साहिबा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अभी जिस प्ले का जिक्र भी हुआ मलंगी का, कामरान ने भी उसमें बड़ा शानदार किरदार किया था। तेरी तो खेड़ बुकाता हूं मैं। सभी दोस्तों ने, कामरान ने, नोमान साहब ने, महमूद असलम साहब ने, सुहेल अहमद साहब ने, और सबा साहिबा ने, सारा चौधरी थी उसमें, निसार कादरी साहब थे, और राशिद महमूद साहब थे। तो उसी का जो थीम सॉन्ग था मेरी एक नज़म के ऊपर था बुनियादी तौर पे, उसी के एक टुकड़े पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इश्क हवा में, इश्क घटा में, आप दोनों की मोहब्बत की नजरें जी हैं। इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, हीर के गजरे में जूड़े में, हीर के गजरे में जूड़े में, इश्क कलाई के चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में, इश्क दे रंगले रंगो बीबा, इश्क दे रंगले रंग, इश्क दे वखरे रंगो माही, इश्क दे वखरे रंग। इजाजत दीजिए, ये था आज का जबरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।